डाउनलोड, है ना। ओके, डाउनलोड लिखे ना लिखे, यहाँ पर आएंगे तो रिफ्यूज का सबसे पहला ही अपना वेबसाइट खुलता है, बस इसी पे चले जाइएगा। क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव, है ना, द इजी वे। इजी वे मतलब आसान तरीके से, है ना। ओके, चलिए, तो यहाँ से क्रिएट बूटेबल, देखिए बूटेबल का मतलब वही कि आप यूएसबी किसको बोलते हैं, वही पेन ड्राइव वगैरह, हर वो चीज जिसको आप यहाँ से बाहर से लगा सकते हैं ना, इस स्लॉट पे जिसको आप कीबोर्ड माउस वगैरह लगाते हैं ना, तो उसको क्या बोला जाता है, यूएसबी भी कहा जाता है, क्योंकि इसको आप यूएसबी स्लॉट पर लगा सकते हैं। ठीक है ना। ओके, तो चाहे कोई पेन ड्राइव है, कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, उन सबसे भी विंडो डालना चाहेंगे तो सबसे आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। लेकिन आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कौन डालेगा, वो तो 500 जीबी में होता है उतना, है ना। उसमें तो लोग डाटा रखते हैं, क्योंकि आप जाहिर सी बात है, जब भी आप बूटेबल बनाएंगे तो उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा एक मतलब, तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को कौन फॉर्मेट करेगा, तो आमतौर से लोग पेन ड्राइव से क्या करते हैं, बूटेबल बनाते हैं। तो यहाँ से आते हैं, यहाँ पर हम आएंगे और इससे हम ये सॉफ्टवेयर, जो मैंने सबसे पहला पेन ड्राइव लिया था ना, जो मैं बताया हूँ, हाँ 4 GB का लिया था 500 में, 8 GB का नहीं, 4 GB का। तो उसकी शक्ल ऐसी थी बिल्कुल सेम हूबहू, ये वाली शक्ल। तो बहरहाल अब तो आप देखते हैं सैंडिस्क वाला ज्यादा चलता है। तो यहाँ से आते हैं और यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है रिफ्यूज 3.21, जो कि कितने MB का है, ये देखेंगे 1.3 MB की फाइल है। और यहाँ से आएंगे, बस इस पर क्लिक कीजिएगा, ये ऐड दे रहा है, कुछ नहीं, ऐड से हमें क्या मतलब देना है, स्टार्ट डाउनलोड कर लीजिए। अगर IDM होगा आपके कंप्यूटर में तो स्टार्ट डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, वरना डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता है, देखते होंगे आप, है ना। ओके, नीचे तो स्टार्ट डाउनलोड कर देता हूँ, ये डाउनलोड हो भी गया। मतलब ये है कि नेट की स्पीड काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ से हम जाते हैं ओपन फोल्डर में, तो देखिए यहाँ पर ये रिफ्यूज है। इसको अगर आप कॉपी करके अपने खास जगह पर रखना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके कॉपी कीजिए, दिस PC में जाइए, डी में जाइए, और डी में जाने के बाद हम यहाँ सॉफ्टवेयर वाला एक फोल्डर बनाए हुए हैं, बस इसी पे आकर हमने एक मतलब पेस्ट कर लिया है, ताकि बार बार हमें रिफ्यूज क्या करना पड़े, डाउनलोड ना करना पड़े। देखिए इसमें पेन ड्राइव की शक्ल बनी हुई ऑलरेडी, है ना। ओके, चलिए, तो बहुत आसान था किसको इसको डाउनलोड करना। अगर कभी ना आए डाउनलोड का ऑप्शन तो इसको क्लोज कर दीजिएगा, जैसे क्लोज करेंगे तो देखिए फिर से आ जाएगा, है ना। ओके, यानी वो एक एड था जिससे ये पैसे कमा रहे होंगे, है ना। ओके, चलिए, तो ये देखिए ये जो है ये सब क्या है, ऐड आता है। तो इस पे डाउनलोड पे क्लिक नहीं करेंगे, सही जगह आपको मालूम होनी चाहिए। इस पे क्लिक करेंगे कुछ और खुल के आ जाएगा, और आप सोचेंगे यार रिफ्यूज तो ही नहीं रहा डाउनलोड, है ना। ओके, तो सही जगह आपने देख लिया कहाँ है, यहाँ पर जब आते हैं यहाँ पे डाउनलोड इसका अपना लिखा हुआ है ना। ओके, इस पे क्लिक करना है, इस पे हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, कोई अदर वर्जन में करना है तो यहाँ पर कर देंगे, है ना। ओके, लेकिन जो लेटेस्ट होता है वो सबसे ऊपर होता है, इसलिए हम उसे कर देंगे, ठीक है ना। ओके, चलते हैं हम यहाँ से। अब देखिए जो सबसे असल बात है वो ये है कि एक सॉफ्टवेयर तो ये है जो पेन ड्राइव को सिर्फ बूटेबल बनाता है, यानी इस काबिल बनाता है कि आप उसके जरिए क्या कर सकें, विंडोज डाल सकें। लेकिन विंडो की खुद की एक असल फाइल होती है जिसको बोला जाता है ISO फाइल, है ना। जैसे रार फाइल बोलते हैं ना आप, है ना। ओके, CDR फाइल बोलते हैं ना आप, ठीक है, कोरल ड्रा की फाइल की। IMP फाइल बोलते हैं किसको, इंटरेक्ट की बनी हुई फाइल को। PSD बोलते हैं किसको, फोटोशॉप की फाइल को। ऐसे इमेज फाइल को क्या बोला जाता है, ISO फाइल। यानी कि विंडो की जो फाइल है उसको ISO फाइल बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, यानी इमेज फाइल कहा जाता है। तो उसका भी होना आपके कंप्यूटर में क्या है, जरूरी है, अगर आप बूटेबल बनाना चाहते हैं तो। असल तो वही है, ये तो सिर्फ 1 MB की फाइल थी, है ना, तो इसको तो कोई भी आसानी से डाउनलोड कर सकता है। लेकिन उसको डाउनलोड करने के लिए आपको बहुत चक्कर काटना पड़ता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने डाल रखा है अलग अलग, तो कभी बहुत सारा फेक भी होता है इसमें, जानते होंगे आप, है ना। ओके, तो आप उसमें डाउनलोड करने में आप परेशान होंगे। तो मैंने क्या किया है आप लोगों की सहूलत के लिए, इस साल अभी तक जो हम क्लास करा रहे थे तो उसमें हम खाली बता देते थे कि हम दे देंगे ऐसी, है ना। ओके, लेकिन कोई ऐसी सहूलत नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि वाईफाई लगा नहीं हुआ था। 6 GB की फाइल को अपलोड करना मेरे लिए भी क्या था, मुश्किल था। लेकिन अब इस सेंटर पे वाईफाई लगा हुआ है और स्पीड भी अच्छी रहती है, तो मैंने इसको अपने गूगल ड्राइव पे क्या कर दिया है, डाउनलोड कर दिया, और इसका लिंक मैंने भेज दिया कहाँ पे, एजाज कंप्यूटर सेंटर देवबंद वाली जो ये टेलीग्राम का जो आपका ये है ग्रुप है ना, उसमें भेज दिया। देखें विंडोज 10 डाउनलोड लिंक, आप नीचे से थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो आपको ये फाइल मिल जाएगी, है ना। ओके, तो यहाँ से आते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम चाहेंगे कहाँ था, और ऊपर तक नीचे चला गया क्या, ठीक है ठीक है, ये है ना। ओके, यहाँ पे लिखा विंडोज 10 डाउनलोड लिंक, बस आपको देखेंगे अभी, अगर इस लैपटॉप में देखेंगे तो इस लैपटॉप में भी इसी तरीके से डाउनलोड किया गया है, और देखेंगे तो अभी भी खुला ही हुआ है ना। ओके, इसी तरह से खुल के आएगा, लेकिन मैं अभी आपको एक मतलब दिखा देता हूँ। यहाँ पर आएंगे और कहाँ पे गए, यानी इसी पे गए, और इस लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहुंचा देगा आपको, यहाँ पे लिखा हुआ विंडोज 10, है ना। ओके, हाँ इंग्लिश इंटरनेशनल ऐसा लिखा हुआ है, ISO आखिर में लिखा हुआ है ना, मतलब ISO फाइल, यानी कि इमेज फाइल बोलते हैं इसको। तो कोई कोई इमेज फाइल कहता है कि भाई कोई पूछे आपसे कि विंडोज 10 की इमेज फाइल है आपके पास, तो ये वाली फाइल लेगी तब ये कहाँ है, क्योंकि असल ये है
वो तो सिर्फ सलाहियत पैदा कर रहा है, ठीक है ना। ओके, किस काबिल नहीं, मतलब ये हुआ कि ट्रेनिंग दे रहा है समझे एक तरह से, लेकिन असल फारिग इससे होगा नहीं, ठीक है ना। ओके, तो मतलब ये है कि ये असल फाइल है, ये विंडो की असल फाइल है, और वो जो सॉफ्टवेयर अभी आपने डाउनलोड किया है वो पेन ड्राइव को सिर्फ बूटेबल बनाने के लिए उस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो जब भी आप बूटेबल बनाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि ये वाला सॉफ्टवेयर कहाँ है, उसे सिलेक्ट करो, इसलिए इसका होना क्या है, जरूरी है। जैसे इनपेज 3 जब आप इंस्टॉल करते होंगे तो 2 फाइल मिलती है, एक सेटअप और एक पेचर, है ना। ओके, तो आपके पास सेटअप का होना क्या है, जरूरी है, पेचर का छोटा सा काम होता है ना। ओके, ऐसे ही जब आप कोएल इंस्टॉल करते हैं तो क्रैक करना एक अलग छोटा सा मरहला होता है, लेकिन उसका पूरा सॉफ्टवेयर जो कि कितना तकरीबन 1 GB की फाइल है उसका होना क्या है, जरूरी है ना। ओके, तो ये असल सॉफ्टवेयर है जिसको आप देख रहे हैं। क्लास खत्म हो जाए जब तक ना कहा जाए तब तक जुड़ते रहिएगा, है ना। ओके, चलिए, तो बहरहाल देखिए यहाँ पर आए हैं आप, और यहाँ से आप या तो यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए या फिर यहाँ पे भी डाउनलोड का आइकन मिलता है आपको, है ना। ओके, गूगल ड्राइव पे डाल दिया, बहुत आसान हो गया आपके लिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं डाउनलोड एनीवे, बिकॉज यहाँ पे देख रहे होंगे तो 5.7 GB की फाइल है, जाहिर सी बात है। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ओके, अब ये ऑप्शन आ चुके हैं यहाँ पर देखिए, है ना। अगर मैं करूँगा स्टार्ट तो ये डाउनलोड होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, हमें ज़रूरत नहीं, है ना। ओके, बिकॉज हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया, इसमें मैंने खुद डाउनलोड किया ना, है ना। मतलब ये है कि मौलाना शादाब साहब ने किया था, क्योंकि इसमें डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, 6 GB की फाइल है, कहीं नेट स्लो चलने लगे तो क्लास में दिक्कत आ जाती है, इसलिए मैंने पहले ही डाउनलोड करवा दिया। तो इस तरीके से आपको बहुत आसान हो गया डाउनलोड करना, क्योंकि आप जब जाएंगे कोई वीडियो भी देखेंगे ना तो इतना घुमाएगा कि यहाँ जाएं, पहले ये लिखें, फिर ये सेलेक्ट करें, फिर ऐसा आएगा, फिर वैसा आएगा, है ना। ओके, हम लोग भी जैसे आप बहुत बहुत दिन पे डाउनलोड करना होता है, जैसे आप कभी दिल में आएगा तो विंडोज 11 कर लेंगे कभी डाउनलोड, तो वीडियो देख के ही करते हैं हम लोग भी, है ना। ओके, अब इतना दिन के बाद जैसे आप 1-1.5 साल के बाद करेंगे तो कहाँ याद रहेगा कहाँ गए थे नहीं गए थे, और ये लोग कुछ फीचर को चेंज भी करते रहते हैं, क्योंकि इनका अपना वेबसाइट है, कभी उठा के इधर रख देंगे डाउनलोड करने वाला, कभी ये शर्त लगा देंगे कि आप यहाँ पर ये लिखो, तो वो नए नए वीडियोज आते रहते हैं, उसमें लोग बताते रहते हैं ना। ओके, आप कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको यहीं पे डाल दिया गया है ना। ओके, यहीं से आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आपको पहुंचा देगा, देखिए कितना आसान है, और ये ऑल टाइम है, ठीक है ना। ओके, क्योंकि मेरे गूगल ड्राइव पे क्या है, ये सेव है, क्योंकि आपको 15 GB मिलता है ना डाटा, रख सकते हैं आप कहाँ पे, गूगल ड्राइव पे, है ना। ओके, तो ये 6 GB की फाइल है, मैंने रख दिया है, ठीक है। ओके, आप लिंक पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहरहाल हमने डाउनलोड किया हुआ है, फिलहाल हम इसको अब बूटेबल बनाते हैं, देखेंगे। देखिए ये रिफ्यूज है, इसके जरिए आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे, तो पहले पेन ड्राइव का लगाना क्या है, जरूरी है ना। ओके, तो चलिए मौलाना अजद साहब के बरकत पेन ड्राइव को लगाते हैं यहाँ पर, है ना। ओके, कहाँ लगाएं, आप ही लगा दीजिए, ठीक है। पिछले हफ्ता भी इन्हीं के पेन ड्राइव में दिखाया गया था, है ना। ओके, और इस हफ्ते भी इन्हीं के पेन ड्राइव से दिखाया जाता है, ठीक है। देखिए पेन ड्राइव कनेक्ट हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, कहाँ पे, दिस पीसी में आगे देख सकते हैं, ये इनका क्या है, पेन ड्राइव है, कहाँ ये, है ना, 32 GB है। आपको बताया था कि जब भी आप पेन ड्राइव लेते हैं तो 32 GB के करीब दिखाएगा, ये पूरा पूरा 32 GB नहीं दिखाता है, बिकॉज आपको क्या वजह है वो सब आपको फंडामेंटल में दिखाया गया था, बताया गया था। बहरहाल कुछ भी हो, है ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये देखने पेन ड्राइव आ चुका है। अब इतना तो पता चल ही जाता है आपको कि पेन ड्राइव कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ से हम करते हैं क्या, यहाँ जाएंगे और सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर में हमने रखा था किसको, रिफ्यूज, कॉपी करके, याद आ रहा है ना। ओके, तो हम यहीं पर आ गए और उसके बाद रिफ्यूज पे हम करेंगे क्या, डबल क्लिक, और उसके बाद हम करेंगे क्या, यस। बहुत आसान समझ रहा है। अब ये कह रहा है क्या, डू यू वांट टू अलाउ रिफ्यूज टू क्लिक एप्लीकेशन अपडेट ऑनलाइन, नो, क्या अपडेट करना है, अभी तो डाउनलोड किए हैं, है ना। ओके, तो हमने उसको कर दिया नो। बहुत सारे लोग बगैर पढ़े समझते कहीं कि यस ही कर देते हैं डायरेक्ट, है ना। ओके, अब यस करते तो ये अपडेट लेने लगता, है ना। ओके, तो इसलिए पहले पढ़ लीजिए, छोटा सा लफ्ज तो पढ़ ही सकते हैं आप लोग, है ना, अपडेट का लफ्ज आ गया, मतलब समझ लीजिए अपडेट करने का रहेगा, तो हमने कर दिया यहाँ पे नो। जैसे नो करेंगे तो ये उसी वक्त आएगा जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होगा, तब वो अपडेट का ऑप्शन देगा, बगैर इंटरनेट के तो कर ही नहीं सकते अपडेट, तो वो मैसेज भी नहीं आएगा, है ना। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले ये सिलेक्ट में, यहाँ से वही ISO फाइल सेलेक्ट करने के लिए कहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए क्लिक टू सिलेक्ट, है ना। ओके, यहाँ पर कुछ लिख रहा है नहीं, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर लिखा है डिस्क और ISO इमेज प्लीज सिलेक्ट, है ना, बूट सिलेक्शन। तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पर याद रखिए कि सिलेक्ट में हमें सिलेक्ट करना है ना। किसी किसी में लफ्ज सिलेक्ट नहीं लिखा रहता है, एक छोटा सा ऐसा आइकन बन जाता है, जब उस पर लेके जाएंगे तो सिलेक्ट लिखा हुआ आएगा। तो जो भी है
कुल मिला के आपको यहाँ पे से तलाश लेना है, छोटा सा तो मरहला है कि कहाँ से हमें उस इमेज फाइल को चूज करके लाना है जो 6 GB की फाइल है। तो यहाँ पे सिलेक्ट में जाएंगे और सिलेक्ट में कहाँ पे हमने फाइल रखी हुई है, देखिए यहाँ पर भी है, ये डाउनलोड में भी है, और इसी को हमने रखा था कहाँ, दिस पीसी में जा करके डी में मैंने कॉपी कर दिया था, किसमें, सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर में। यहाँ पर है देखिए विंडोज 10 है ना, ओके, जो कि कितने GB की है, देखिए यहाँ पर जब आप कर्सर लेके जाते हैं, माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तो दिखा देता है ना, 5.69 GB है ना, ओके। तो यहाँ पर आइए, इसको सिलेक्ट कीजिए बस और ओपन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो ये खुद ही सिलेक्ट कर लेगा, देखिए GPT है ना, और यहाँ से UEFI यानी जो इसको जरूरत है वो खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ से NTFS, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है ना, ओके। उमूमन जो अभी विंडोज 10 लोग इंस्टॉल करते हैं ना, वो GPT में पार्टीशन में, और MBR जो डाउनलोड की इंस्टॉल होता था वो होता था किसके लिए, विंडोज 7 के लिए। तो अगर विंडोज 7 डालने हैं तो MBR कर लीजिए, और अगर विंडोज 10 डालने हैं तो GPT कर लीजिए, है ना, ओके। GPT और MBR में फर्क वगैरह देखना है कभी कभी तो आप सर्च भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन उतना चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, हमें तो इंस्टॉल करना है, किसका क्या मतलब है उतना हमें जरूरत नहीं है ना, ओके। NTFS ये सब है, ये खुद ही सिलेक्ट कर रहा है बस, है ना, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, जो सिलेक्ट कर रहा है बस हमें आगे कर देना है। क्या यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमें करना है स्टार्ट। अब ये बूटेबल बनना यानी पेन ड्राइव के अंदर, ये तो सिर्फ सॉफ्टवेयर था, लेकिन इसके अंदर अभी वो सलाहियत नहीं थी कि इसको विंडो डाला जा सके इसके जरिए, किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, है ना, ओके, लैपटॉप के अंदर। तो ये इसके जरिए इसके अंदर सलाहियत पैदा की जा रही है, बस इतनी सी बात है। तो दो सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है, एक रिफ्यूज का और दूसरा इसका। ये असल फाइल है, इसका काम बस इतना है, यानी विंडो डालने का काम नहीं होता, विंडो तो इसी से डलता है बस। अब यहाँ से इसको डबल क्लिक किया तो इतना मिला आपको, है ना, ओके। इसके बाद सिलेक्ट में गए, है ना, और यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया, ओपन किया, और उसके बाद इसको हम सीधे कर देंगे क्या, स्टार्ट। और उसके बाद यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप आइए और ओके कर दीजिए, है ना, ओके। कस्टमाइज का ऑप्शन देने लगा है अब, ठीक है ना, ओके। हमें क्रिएट लोकल अकाउंट विद यूजर नेम, ये वो तो कुछ नहीं करना है, सीधे ओके करिए, है ना, ओके। और यहाँ से वार्निंग, यानी ये वाला जो ऑप्शन दिया था ना अभी 3 टिक लगाने का, पहले आता भी नहीं था, पहले नहीं आता तो काम नहीं होता था क्या, होता था, मैंने टिक नहीं लगाया तब भी काम होगा। अब ये वार्निंग दे रहा है आपको काहे के लिए, देखिए ऑल डाटा ऑन ड्राइव, ये सब जो है ना सब खत्म होने वाला है आपका, है ना, इसलिए या तो आप कैंसिल करके पहले डाटा को कॉपी कर लीजिए या मार दीजिए फॉर्मेट। तो मौलाना आज़ाद साहब ने सोच समझ के दिया होगा कि इसके अंदर कुछ नहीं है हमारा डाटा, है ना, ओके। तो चलिए, तो कभी भी अगर आप पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने लगे तो आप उसके अंदर कोई डाटा वाटा रखे हुए हैं तो पहले से उसे क्या कर लेंगे, हम अपने लैपटॉप के अंदर कॉपी कर लेंगे, है ना, ओके। तो यहाँ से आते हैं और उसके बाद हम कर लेते हैं ओके, और देखेंगे तो ये आपका बूटेबल बनना क्या हो गया है, शुरू हो गया। अब देखेंगे अभी कैसे पता चलेगा कि हमारा कंप्लीट हो गया है। एक तो ये ग्रीन देखिए आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, ओके। और ये जो स्टार्ट है ना दोबारा एक्टिव हो जाता है, अभी देखिए रेडी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, जब ये पूरा बन जाएगा तो यहाँ पे रेडी लिखा हुआ आ जाएगा, है ना। तो इतना छोटा सा प्रोसेस है ना। वैसे तो अभी तक मैं यही समझा रहा था कि विंडो किसे कहते हैं, वर्जन वगैरह, अगर इसका काम देखेंगे तो बहुत छोटा सा था। जो आपको बूटेबल बनाना होता है सबसे पहले पेन ड्राइव को, अगर आप डीवीडी को ही बनाएंगे तो डीवीडी को भी एक मरतबा बनाना पड़ेगा। डीवीडी को असल में एक ही मरतबा बनाना पड़ता है हमेशा, वो इसलिए बनाना पड़ता है कि डीवीडी को अगर आप किसी चीज के लिए तैयार करते हैं ना तो वो उसी चीज के लिए हमेशा खास हो जाता है, उसमें आप दूसरी चीज फिर नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है उसको आपको एक ही मरतबा बनाना होगा, और उससे आप वही काम कर सकते हैं, हमेशा विंडो ही डाल सकते हैं और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। लेकिन पेन ड्राइव में जैसे अभी हमने फॉर्मेट मार करके बूटेबल बना दिया इसको, अब हमको जिसमें विंडो डालना होगा लगा के विंडो डाल लेंगे, और उसके बाद जब काम खत्म हो जाएगा हमारा विंडो डालने का, फिर इसमें अपना कॉपी वॉपी करते रहेंगे। फिर जब कभी हमें जरूरत पड़ेगी विंडो डालने की, फिर इसी तरह से बूटेबल बनाएंगे, विंडो डाल देंगे। लेकिन इन दोनों सॉफ्टवेयर का होना क्या है, जरूरी है। तो अब डाउनलोड के वजह से यानी कि अभी इस क्लास की वजह से इनके कंप्यूटर में तो आ ही गया है। अब आप लोगों को क्या कर लेना है, अपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में डाउनलोड कर लेना है। अभी नहीं तो बाद में कर लीजिएगा, जिनके पास अभी है अभी कर लें, जिनके पास नहीं है तो जब होगा तब कर लीजिएगा। देखिए अक्सर जो लैपटॉप या किसी भी चीज के अंदर कंप्यूटर के अंदर जो कमी आती है उन सब का हल क्या है, विंडो ही रहता है 99%। और 1% जो बीमारी आती है ना, कभी रेम हिल गया, मतलब आप मान लीजिए चलिए 95% मान लेते हैं, और 4% जो बीमारी है वो रेम वेम हिलने की, ठीक है ना, कुछ कभी हिल जाएगा, कभी CPU फैन खराब हो जाएगा तो वो गर्म हो जाता है ना, गर्म हो जाएगा तो आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होने लगेगा। सिर्फ 4% ऐसा होता है, वरना उमूमन जो है ना विंडो की दिक्कत आती है, यानी कोई सेटिंग बिगड़ गया, कभी आवाज नहीं आ रही यार, है ना, कभी ये नहीं हो रहा हुआ, तो वो सब ज्यादातर दिक्कत जो होती है विंडो की होती है। दोबारा विंडो डालिए सही हो जाएगा। अब कल एक तालमे में लैपटॉप लेने आए थे, अब वो कैमटेसिया से ये
रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसमें ऑडियो का ऑप्शन नजर आता, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। अब वो रहेगा, सोचेगा यार खराब लग रहा है ना। ओके, अब हम लोग हैं तो हम लोग समझ रहे हैं कि विंडो डालना पड़ेगा, है ना। ओके, अगर उसके सामने ये भी कह दिया जाए कि ठीक है अभी दोबारा विंडो डाल देता हूँ, तब भी वो कंफ्यूज रहेगा, क्या मतलब कुछ खराबी था लग रहा है लैपटॉप। ये सॉफ्टवेयर है ना, ये लैपटॉप की खराबी नहीं होती, ये सब क्या होता है सॉफ्टवेयर। हैंग चल रहा है, कुछ हो रहा है, एक मतलब उठा के विंडो डाल देते हैं। कोई सॉफ्टवेयर बार बार आपको दिक्कत कर रहा है, परेशान